नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के उत्पादन और कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है और उसमें भी अल्पकाल के अंतर्गत एक फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति किस तरह से प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को अतिरिक्त लाभ किस तरह से प्राप्त होता है, उसको हानि का सामना किस तरह से करना पड़ सकता है, और अब हम यहाँ देखेंगे कि फर्म को सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं तो हमने देखा कि अतिरिक्त जो लाभ है उसके लिए हमने देखा AR इज ग्रेटर देन AC, जबकि जब हानि की स्थिति होती है तो उसमें हम देखते हैं AC इज ग्रेटर देन AR। तो लाभ में औसत आय अधिक है लागत से, हानि की स्थिति में औसत लागत अधिक है आय से। और जब हम देख रहे हैं सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ का मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, अर्थात AR बराबर AC, अर्थात फर्म जितना उत्पादन करती है उसकी औसत लागत और औसत आय दोनों जब बराबर होती है तो वहां कहेंगे फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। सामान्य लाभ वह स्थिति है जिसके अंतर्गत एक फर्म अपने उत्पादन को जारी रखती है, क्योंकि यहाँ फर्म को जो न्यूनतम लाभ है वो उसे प्राप्त हो रहा होता है। अतिरिक्त लाभ भले ही नहीं मिल रहा लेकिन उसे सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो सामान्य लाभ की स्थिति को हम इस रेखा चित्र के द्वारा यहाँ स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें दिखाना है AR बराबर AC, दोनों को बराबर। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं इसलिए हमें पता है कि AR और MR वक्र एक सीधी रेखा होती है, स्थिर रहते हैं। तो ये हमने बना दिए AR बराबर MR। अब हम फर्म का संतुलन देखेंगे, और फर्म के संतुलन की शर्त है कि फर्म का सीमांत लागत वक्र MC उसके सीमांत आगम वक्र MR को नीचे से काटते हुए ऊपर जाए। तो इस तरह से हमने ये यहाँ MC वक्र बना दिया, और हमने देखा कि यहाँ E बिंदु पर फर्म का संतुलन प्राप्त होता है जहाँ फर्म OQ मात्रा में उत्पादन करती है। अब चूंकि हमें सामान्य लाभ की स्थिति बतानी है जिसमें हमें ये दिखाना है जितना AR है उतना ही AC है, तो अब हम AC वक्र बनाएंगे और AC वक्र को हम AR के उस स्तर पर जहाँ उसकी उत्पादन रेखा उसको काट रही है वहाँ AC को स्पर्श कराएंगे। और चूंकि हमें अब यहाँ AC और MC के संबंध को भी ध्यान में रखना है कि MC वक्र AC के न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर जाता है। तो अब हम यहाँ औसत लागत का वक्र बनाएंगे, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि वो E बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। और चूंकि यहीं पर यह MC वक्र भी उसको काटेगा इसलिए यहाँ AC का न्यूनतम बिंदु भी आना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ से इसको इधर ले गए और यहाँ इसको ऊपर ले गए। एक तरह से ये फर्म का औसत लागत वक्र बन गया। तो E बिंदु पर अब हम क्या देखते हैं कि फर्म की उत्पादन की मात्रा तय हो गई, वो की मात्रा में उत्पादन करती है। अब फर्म की यहाँ जो उत्पादन है उसको हम अलग से लिख लेंगे, उत्पादन है OQ, AR जिसे हम कीमत कहते हैं वो कितना है QE, क्योंकि AR रेखा को उत्पादन रेखा E बिंदु पर ही काटती है QE, और AC अर्थात औसत लागत को ये रेखा कहाँ काटती है तो वो भी E बिंदु पर ही काट रही है। एक तरह से QE ही यहाँ क्या है औसत लागत है। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि QE औसत QE के बराबर ही औसत लागत, अर्थात यहाँ AR इज ग्रेटर देन AC इज इक्वल टू AC, AR इज इक्वल टू AC, अर्थात औसत आय बराबर है औसत लागत के। और जब दोनों बराबर हैं तो वहां फर्म को प्राप्त होगा सामान्य लाभ। तो ये ऐसी स्थिति है
जिसमें फर्म को ना तो हानि प्राप्त हो रही है ना कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है, केवल सामान्य लाभ फर्म को प्राप्त होता है। और ये बहुत ही सिंपल सा रेखा चित्र बनता है जिसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंतर्गत फर्म का AR और AC दोनों बराबर होना चाहिए। इस तरह से फर्म अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा ये स्पष्ट करेंगे कि जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें सामान्य लाभ का रेखा चित्र बनाना है तो क्या ध्यान रखना है, हानि का चित्र बनाना है तो क्या ध्यान रखना है, और सामान्य लाभ का चित्र बनाना है तो क्या ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक बार फिर से हम इस रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। आप देखिए, दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, AR और AC। AR और AC, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनके अंतर से ही हमें लाभ और हानि का पता लगता है। तो जब हमें अतिरिक्त लाभ का चित्र बनाना है तो हमें ध्यान रखना है कि AR को ऊपर रखना है AC से, अर्थात औसत आय को अधिक रखना है और औसत लागत को उससे कम रखना है। तो सबसे पहले तो हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR और MR वक्र बना देते हैं। AR बराबर MR। अब देखिए यहाँ फर्म के संतुलन के हमें पता है कि M से वक्र बनाएंगे जो कहीं ना कहीं MR वक्र को काटेगा। ये यहाँ काट दिया और यहाँ से हमने ये फर्म के उत्पादन का निर्धारण हो गया। ये OQ मात्रा में फर्म उत्पादन कर रही है। अब चूंकि हमें अतिरिक्त लाभ का चित्र बनाना है, अतिरिक्त लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, AR इज ग्रेटर देन AC। AR को ऊपर रखना है किससे, AC से। तो AR हमारा पहले बना हुआ है तो अब AR को ऊपर रखना है तो AC को उससे नीचे बनाएंगे। यह हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ जैसे AC वक्र बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि AC वक्र के न्यूनतम बिंदु पर M से वक्र काटना चाहिए। तो उसके लिए पहले इसको नीचे घटाएंगे और यहाँ से इसको ऊपर बढ़ाएंगे। ये AC वक्र बन गया। यहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन अब हमें ध्यान में रखना है कि जहां पर उत्पादन की रेखा AC को काट रही है वो उसका लागत हो जाएगी और जहां यह AR को काट रही है उसकी कीमत हो जाएगी। ई बिंदु पर फर्म संतुलन में है जहां OQ मात्रा का उत्पादन करती है, AR QE है और AC क्योंकि AC वक्र ये है तो इसको E1 बिंदु पर काटती है और इस तरह से फर्म को यहाँ P और P1 ले लेंगे। तो ये औसत आय, ये औसत लागत, तो यहाँ लागत की तुलना में आय ज्यादा है इसलिए फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। तो हमने क्या ध्यान रखा कि हमने औसत लागत वक्र को औसत आगमन वक्र से नीचे बनाया। तो ये बन गई लाभ की स्थिति। अब हम बात करते हैं कि जब हमें हानि का चित्र बनाना हो कि फर्म को हानि हो रही है उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसमें हमें इसे उल्टा कर देना है। जब हानि का चित्र बनाएंगे तो हमें ये देखना है कि हानि अब हो जाएगा AR नीचे है किससे, AC से। तो AR ऑलरेडी बना सकते हैं, AR बराबर MR और फर्म का संतुलन भी दिखा सकते हैं, M से वक्र बना दिया। अब हमें क्या दिखानी है, हानि। और हानि का मतलब है कि हमें औसत लागत को औसत आय से ऊपर रखना है। तो ये औसत आय का वक्र है तो लागत के ऊपर किससे ऊपर बढ़ाएंगे, औसत लागत के ऊपर। तो हम इस तरह से यहाँ तक घटाया और यहाँ से बढ़ाया, ये AC वक्र बना दिया। यहाँ काट रहा है, यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि MC वक्र AC के न्यूनतम बिंदु पर काटता है क्योंकि ये भी एक टॉपिक है जिसमें AC और MC के संबंध को बताया जाता है। अब हमें उत्पादन का निर्धारण ई बिंदु पर जहां MR बराबर MC, ये OQ मात्रा में उत्पादन हुआ, AR कितना है, AR बराबर QE और AC कितना है, इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो ये AC वक्र को काट रहा है तो यहाँ E1 बिंदु रख देंगे। तो यहाँ AC इक्वल टू QE1। तो यहाँ हमने देखा AC इज ग्रेटर देन AR, औसत लागत औसत आय से अधिक है। तो
क्या होगी हानि, और हानि कितनी हो रही है EP1 के बराबर हानि हो रही है। यदि हम कुल हानि की बात करेंगे तो फिर इसको इस अक्ष पर तक ले आएंगे और यहाँ इसको इंगित कर देंगे, यहाँ P1 लगा देंगे और ये P1 E1 के बराबर फलन को हानि होगी। इस तरह से हम रेखा चित्र में AC वक्र को AR से ऊपर बनाकर हानि की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं सामान्य लाभ की, और सामान्य लाभ में हमने देखा कि हमें रखना है AR बराबर AC। AR बराबर AC के लिए हमें फिर ये देखिए AR बराबर MR ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, और फिर आप यहाँ इस तरह से भी रख सकते हैं कि पहले हम सीमांत लागत वक्र की तुलना में औसत लागत वक्र बनाए और उसको AR पर स्पर्श करा दे कहीं भी, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है AR बराबर AC। AR बराबर AC का मतलब है कि दोनों को एक ही बिंदु पर स्पर्श कराना है। तो हमने जैसे ये यहाँ तक बताया और यहाँ से बता ये AC वक्र बना दिया और यहीं से काटते हुए हमें MC वक्र बनाना है, ये MC वक्र बना दिया। तो MR बराबर MC इस बिंदु पर हुआ जहां फर्म का संतुलन और फर्म O की मात्रा में उत्पादन करेगी। फर्म की जो AR है वो QE है, AC भी QE है, अर्थात AR बराबर AC है और सामान्य लाभ को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम रेखा चित्र में AR और AC के अंतर को ध्यान में रखकर अतिरिक्त लाभ, हानि और सामान्य लाभ के रेखा चित्रों की व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू।